हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। इसको हम बिल्कुल शुरुआत और बेस से स्टार्ट करेंगे। जिसको भी लगता हो कि आज मैं भारत की नदियाँ बिल्कुल इस वीडियो से सीख के ही जाऊंगा, तो वो मेरी वीडियो में आखिरी तक बना रहे। तो हम शुरुआत करते हैं अपवाय से। अब अपवाय किसे कहते हैं? अपवाय उस जगह को कहते हैं जिस जगह से नदी क्या कहती है, बहती है। उस जगह को हम अपवाह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक क्या बनाई, ये मेरी एक नदी है। मान लीजिए एक नदी है। इस जगह से जहाँ ये पानी भरा रहता है, उस जगह को बोलते हैं हम अपवाह। क्या बोलते हैं? अपवाह। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है इन अफवाहों के मेल को अपवाह तंत्र कहते हैं। काफ़ी सारे अफवाह हों उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने एक क्या बनाई, ये मेरी एक नदी आ रही है। ये इसको यहाँ से ये टूट गई, टूटी कि नहीं टूटी? ये टूटी। ये इधर को भागी, ये इधर को भागी, ये इधर को भागी, ये इधर को भागी। इसको ले लेते हैं, ये इधर को भागी, ये इधर को भागी, इधर को। ये देखो भागी कि नहीं भागी, ये इधर को। तो इन सारे सभी को जहाँ पर ये मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। देखिए इसको, ये यहाँ से सभी जगह क्या है, पानी निकल रहा है। देखिए ये इस जगह के जहाँ पर ये सभी आकर मिलती हैं, इसे बोलते हैं हम अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र। अब भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार से होते हैं। पहला हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। अब हिमालय अपवाह तंत्र देखिए, इसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब देखिए सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो होता है वो हमारा जाके कहाँ गिरता है? सागर में गिरता है। कहाँ? अरब सागर में। कहाँ गिरता है? अरब सागर में। और जो बाकी ये दो अपवाह तंत्र होते हैं, एक ये हमारा हो गया, एक ये दोनों गिरते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, अब ये तो पढ़ लिए हिमालय अपवाह तंत्र। अब आती बारी प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। तो देखिए प्रायद्वीप अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम पहले पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों। पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है हमारा माही नदी, चौथा है साबरमती नदी, पांचवा है लूनी नदी और छठवां है पेरियार नदी, सातवां दगधर नदी। अब देखिए, अब हम आते हैं बंगाल खाड़ी में हमारी कौन कौन सी नदी गिरती है। तो देखिए बंगाल खाड़ी में हमारी गोदावरी नदी गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है, महानदी गिरती है, स्वर्णरेखा नदी गिरती है, ताम्रपर्णी नदी गिरती है, पेन्ना नदी गिरती है, ब्राह्मणी नदी गिरती है, पेन्नार नदी गिरती है और बेगई नदी गिरती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। चलिए देखते हैं, हम पहले उत्तर का हमने एक ऊपर का क्या बना लिया, मैप। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है एक हमारा मानसरोवर झील है। यहाँ पे कहाँ पर? तिब्बत चीन में। कहाँ? तिब्बत चीन में। यहाँ पर एक क्या है? मानसरोवर झील। उसी के ऊपर एक एक जगह है, उस जगह का नाम है सिनका बाग। क्या नाम है? सिनका बाग। उस जगह का नाम है सिनका बाग। और वहाँ उसे बोलते हैं सोनख्या बाग भी बोलते हैं, सोनख्या बाग। अब देखिए इस जगह से हमारी एक क्या निकली है, एक निकली है हमारी नदी। इस जगह से हमारी एक क्या निकली है, नदी। कहाँ जाके? ये देखिए ये हमारी एक नदी निकली है, ये इस तरह। ये अब ये हमारी क्या निकली है, एक नदी निकली है। वो कहाँ आके गिरती है? वो गिरती है हमारे पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान से होके कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में, या कि कहाँ गिरती है हमारी? अरब सागर में। और कहाँ से होकर? पाकिस्तान से होकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब इस नदी का नाम क्या है?
इस नदी का नाम है हमारा सिंधु नदी। कौन नदी? ये हमारी कहलाती है सिंधु। ये कौन नदी है? ये है हमारी सिंधु नदी। अब देखिए, अब हमारे पास एक ये है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये कहलाता है हिमाचल प्रदेश। क्या कहलाता है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से भी दो नदियाँ निकली हैं। देखिए, एक ये हमारा एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे। देखिए, एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे का नाम है, क्या नाम है इस दर्रे का? इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम है? बड़ा लाचा दर्रा। इस दर्रे से एक नदी का निर्माण हुआ है। वो भी कहाँ जाके गिरती है? वो भी जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब देखिए, ये नदी यहाँ से होके इस तरह से यहाँ की गिरती है। ये कहाँ सीधी गिरती है? ये सीधी गिरती है अरब सागर में। अब देखिए, अब इस नदी का नाम है, क्या नाम है इस नदी का? इस नदी का नाम है चिनाब। कौन नदी है? ये हमारी नदी है चिनाब। इस नदी का नाम है हमारी चिनाब। अब देखिए, अब मानसरोवर झील है हमारी, ये देखिए, उसी के नीचे एक और पड़ता है राक्षस ताल। इसी के नीचे एक जगह और का नाम है, क्या नाम है? राक्षस ताल। राक्षस ताल। वहां से एक नदी का निर्माण हुआ है। वो नदी हमारी सीधी इस तरह से होके यहाँ से गुजरती हुई कहाँ मिलती है? ये मिल जाती है हमारी सिंधु नदी में। इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन नदी? इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन नदी? ये हमारी है सतलज नदी। अब देखिए, अब यहाँ से एक दर्रा और फूटा है, एक दर्रा और है हिमाचल प्रदेश में। वो एक दर्रे से नदी गुजरती कहाँ गिरती है? मिल जाती है सीधी चिनाब नदी पर। इस नदी का नाम है हमारी रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। अब देखिए, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, यहाँ से वो जाके सीधे कहाँ मिल जाती है? वो भी हमारी चिनाब नदी में मिल जाती है। उस नदी का नाम है हमारी झीलम नदी। क्या नाम है इस नदी का? हमारी झीलम। क्या नाम है इस नदी का? हमारी झीलम नदी। इस कहाँ से होती है? ये होती है हमारी बेरीबाग झील। कहाँ से? बेरीबाग झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? बेरीबाग झील से। अब इस दर्रे का नाम क्या है? सभी पूछेंगे। इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। और इस राक्षस ताल को कई जगह राकस ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राकस ताल। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और हमारी पूरी नदियां हमारे साथ ही पढ़ें।